जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मालदीव्स की नई इलेक्टेड सरकार ने प्रो चाइना पॉलिसी के तहत अब भारत को यह अल्टीमेटम दे दिया है कि वो अपनी सेनाएं मालदीव से हटा लें और इंडियन ओशन रीजन को जल्द से जल्द खाली करें। तो हम जानेंगे कि मालदीव्स में जो नई सरकार आई है उनकी पॉलिसी क्या है और वो पॉलिसी भारत के विरुद्ध किस प्रकार से कार्य करेगी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन ओशन रीजन काफ़ी क्रूशल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, जहां पर पूरे इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली भारतीय नौसेना की है। और जितने भी आपके आइलैंड नेशंस हैं जैसे कि श्रीलंका हो गया या फिर मालदीव्स हो गया, ये कहीं ना कहीं इनकी जब सरकारें बदलती हैं तो वो प्रो चाइनीज पॉलिसी के साथ कार्यरत रहा करती हैं। तो अभी जो मालदीव्स में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं वहां पर उनके नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनका नाम है मुइजू। और मुइजू ने कहा है, आपका मोहम्मद मुइजू के द्वारा कहा गया है कि हम भारत को कहेंगे कि वो जल्द से जल्द अपनी मिलिट्री को यहाँ से हटा लें और जितनी जल्दी संभव हो सके वो इस चीज को आपका करते जाएं। इन्होंने ये भी इंसिस्ट किया है कि टॉप फॉरेन पॉलिसी जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि हम अपने देश में, हम अपने देश की जमीन पर किसी भी विदेशी सेना का दखल नहीं चाहते। और ये जो ये कह रहे हैं, इन्होंने इलेक्शन में भी इस बात को आपका कहा था और इलेक्शन को इस मुद्दे के साथ भी आपका लड़ा था। तो इन्होंने जो है प्रेसिडेंट सोली को आपका हराकर एक बार फिर से सत्ता पर आपके काबिज हो गए हैं और ये माना जाता है कि ये प्रो चाइनीज आपके लीडर हैं। 17 नवंबर को ये अपनी ओथ आपकी स्वीकार करेंगे और 17 नवंबर से ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट आपके बन जाएंगे। इन्होंने अपने दिए गए स्टेटमेंट में कहा है कि द फोकस इज नॉट ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सनल हेयर, इट इज नॉट हैविंग एनी एट ऑल इन द मालदीव्स। वी विल डिस्कस विद द इंडियन गवर्नमेंट एंड find out a way forward for this. The people have told us that they don't want foreign military here. अगर हम भारतीय सेना की वहां पर स्ट्रेंथ देखें, अभी जो स्ट्रेंथ हमको पता है 2021 के अकॉर्डिंग लगभग 75 से 100 पर्सनल हमारे वहां पर रहते हैं, जो कि हमारे जो एयरक्राफ्ट रहते हैं उनको फ्लाई करवाने में, हमारी जो नेवी रहती है वहां से जो गुजरती है वहां पर आपका रिफ्यूल करने के लिए कार्य में मालदीव्स की जमीन को लिया करती है, जिससे कि मालदीव्स की सिक्योरिटी भी रहती है। साथ ही साथ कई मौके पर भारत ने अपने हेलीकॉप्टर्स, अपने ऑफशोर पेट्रोल वेसल मालदीव्स को गिफ्ट भी किए हैं। और ये जो नई सरकार आई है एक प्रकार से चाइना की समर्थित नीति को आपका आगे बढ़ा रही है। चाइना तो चाहता ही है कि धीरे धीरे करके बांग्लादेश से, श्रीलंका से, मालदीव से हम भारत का जो एक प्रकार से दबदबा है उसको कम करें और इन सभी देशों को अपने चंगुल में आपका ले सके। चाइना की तो पहले से पॉलिसी रही है जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति कहा करते हैं, उसके तहत चाइना हमको पूरे हिंद महासागर में आपका घेरना चाहता है और ये जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं उनके माध्यम से वो अपना जो है प्रभुत्व भारतीय हिंद महासागर में आपका बनाना चाहता है। आफ्टर हिज विक्ट्री इन द पोल्स, China's foreign ministry said that countries respect the choice of the Maldivian people and congratulate President elect मोहम्मद मुइज़ू। तो भारत के द्वारा भी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी इनको बधाई दी गई थी कि इन्होंने अपना इलेक्शन जीत लिया है। लेकिन 17 नवंबर से जब ये अपनी ओथ लेंगे उसके बाद जब ये भारत को कहेंगे कि आप अपनी मिलिट्री हटाइए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि भारत जो है इस पर आपका मानेगा। वैसे सरकार इनकी है मालदीव्स में, ये चाहे जो करें, लेकिन भारत अपने तरफ से दबाव पूरा बनाएगा क्योंकि मालदीव्स हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल और काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है। वहीं पर कहा गया है कि चाइना इज विलिंग टू वर्क विद द मालदीव्स टू कंसोलिडेट द ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप, डीप एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन एंड पुश फॉर कंटिन्यूअस न्यू प्रोग्रेस। चाइना क्या करता है, छोटे छोटे देशों को जितनी उनकी जीडीपी नहीं रहती बल्कि उससे ज़्यादा ही लोन दे देता है। लोन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देता है, दूसरे देश उसको खुशीपूर्वक ले भी लेते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट रहता है वो लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, वो 20 साल में, 30 साल में पे आपको करेगा। और फिर जब चाइना वाले अपना इंटरेस्ट मांगते हैं तो ये देश दे नहीं पाते हैं और फिर चाइना कहता है कि ठीक है, आप अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप हमको अपनी ज़मीन दे दो, लीज पे ही दे दो, 100 साल के लिए, 150 साल के लिए। और फिर चाइना उनके ज़मीन के रिसोर्सेज को अपने भले के लिए यूज़ किया करता है। तो ये चाइना की पॉलिसी है। और अगर हम इंडिया मालदीव्स के रिलेशन की बात करें
तो मिलिट्री रिलेशन में दोनों देशों के बीच में आपकी एक्सरसाइज एक्वेरिन कंडक्ट की जाती है हर साल। इस बार भी वर्ष 2023 में ये एक्सरसाइज उत्तराखंड के चौबतिया में 11 से लेकर 24 जून तक आपका कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज का इस बार 12th एडिशन आपका मनाया गया था। तो भारत चाहता है कि वो अपने नेबरहुड फ्रेंडली नेशंस को लेकर आगे बढ़े, उनका सपोर्ट करे। भारत भी इनको लोन आपका प्रोवाइड करता है। और अगर आप मालदीव्स की टोटल पॉपुलेशन देखो तो अराउंड 5 लाख की है, जिसमें 25% इंडियन है और उनका जो मेनली जीडीपी चला करती है वो इकोनॉमी वो आपके टूरिज्म बेस्ड है और भारतीय सबसे ज़्यादा जाते हैं आपके मालदीव्स में। यहाँ पर आप इस मैप को देखिए, ये मैप आपका श्रीलंका का है। तो श्रीलंका के जब आप मैप को देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हम्बनटोटा पोर्ट एकदम श्रीलंका के साउथ में है। तो इसको श्रीलंका चाइना ने 99 ईयर्स के लीज पर ले लिया है और श्रीलंका कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो पहले से इकोनॉमिक क्राइसिस में आपका फंसा है। दूसरा, यहाँ पर आप मालदीव्स की लोकेशन देखिए जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और इनकी राजधानी आपकी माली है। तो ये देखो, अगर आप इस रीजन को देखोगे ये आपका श्रीलंका है और ये यहाँ पे पड़ता है, साथ ही साथ भारत का ये साउथ इलाका है। तो इंडियन नेवी की जो पेट्रोलिंग होती है इस इलाके में सबसे अधिक रहती है क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रकार से हमारा ये पोस्ट है, इंडियन नेवी इंडियन आर्मी का ये पोस्ट है जिससे कि हम पूरे इंडियन ओशियन को आपका सही तरीके से कवर कर सके। और यहाँ पर सिक्योरिटी को आपका लगाए रखना भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी रहती है। आपको याद होगा वर्ष 2017 में भारत ने आपका क्वाड को ज्वाइन किया था जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका थे और उनका कहना यह है कि हमको फ्री ओपन पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन आपका चाहिए जिससे कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। वहीं पर चाइना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू हम यहाँ पर इंटर होके जो है भारत को इस प्रकार से कुछ घेर सके। उन्होंने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट तो पहले से लिया है, अब ये मालदीव्स और श्रीलंका के ऊपर निगाह बनाए हुए हैं। तो अब देखना होगा कि भारत की सरकार इसका रिप्लाई किस प्रकार से देगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के सभी कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, वॉरियर 10 कोड का यूज करें और हमसे जुड़कर अपनी तैयारी आप बेहतर करें। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।